पोलार प्लॉट में हम क्या करते हैं, हम जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा की जो वैल्यू होती है इसको प्लॉट करते हैं, राइट। अब देखिए जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा जो होगा उसमें दो चीजें होंगी, ये हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस स्टार्ट किया था तब बताया था। एक तो यहाँ होगा मैग्नीट्यूड और एक यहाँ होगा एंगल। इस मैग्नीट्यूड और एंगल को यदि हम जी एच प्लेन में ड्रॉ कर दें, राइट, जी एच प्लेन में ड्रॉ कर दें तो ये कहलाता है पोलार प्लॉट। कब, जबकि ओमेगा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज किया। इंक्रीज करने पर मैग्नीट्यूड और एंगल इन दोनों को यदि हम बनाते जाएं तो वो कहलाता है पोलार प्लॉट। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल फाई हो जाएगा एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते जाते हैं, एज वेल एज हम क्या करें, इस एंगल को भी कैलकुलेट करते जाएं। जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज किया एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों को यदि हम जीएच प्लेन में ड्रॉ कर दें तो ये कहलाता है पोलार प्लॉट। बात आई समझ में। अब हम देखिए किस तरह से इस पोलार प्लॉट को बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक एग्जांपल लिया हमने, जी एस इंटू एच एस दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस टी, राइट। हमारे पास कोई एक ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस टी। इसका अब हमें पोलार प्लॉट डिजाइन करना है। तो सबसे पहले वही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एस के जगह जे ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। यह आया जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस जे ओमेगा, राइट। ये आ जाए जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। अब देखिए इस जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और एंगल भी होगा। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ये आ जाएगा यहां 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। यही मैग्नीट्यूड आएगा इसका, राइट। इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया ये। इसके बाद हम इसका अब एंगल भी देख लेते हैं। एंगल कितना होगा, फाई, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, फाई इज इक्वल टू, इसके लिए एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी। कोई दिक्कत, हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया कि जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड तो ये है, एंगल ये है। अब हम क्या करें, ओमेगा की वैल्यू को 0 से इंफिनिटी तक चेंज करते जाते हैं और इस मैग्नीट्यूड और एंगल फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले मान लीजिए हमने ओमेगा लिया और एक जगह हमने इसका चार्ट बना लिया, मैग्नीट्यूड विद एन एंगल ऑफ फाई। सपोज ओमेगा इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। यदि हम यहाँ 0 पुट करें तो टर्म 0, 1/√1 दैट इज 1, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1। यदि हम इसके एंगल की बात करें, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 दिस एंगल ऑफ 0। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर ये जो ट्रांसफर फंक्शन है या ये जो जी ऑफ एस एच ऑफ एस है, इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 1, एंगल कितना रहा 0 डिग्री। अब मान लीजिए हमने ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करते करते कहां पहुंच गए हम, 1/t पर, राइट। यदि मैं 1/t पर यहां पहुंच गया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 1/√2। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1 2, 1/√2, राइट। सिमिलरली यदि मैं इसका एंगल कैलकुलेट करूं, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t पर 1/t ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना हो गया, -45 डिग्री, माइनस आगे लगा हुआ -45 डिग्री। मैंने ओमेगा की वैल्यू को 0 लिया, 0 से इंक्रीज कर दिया, मैं कहां तक पहुंच गया, मैं पहुंच गया इंफिनिटी पर।
यदि इन्फिनिटी पर मैं पहुंच गया तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई 1/इन्फिनिटी दैट इज 0। एंगल कितना आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया -90 डिग्री। मीनिंग क्या हुआ, जैसे जैसे हम ओमेगा की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है, और जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ जो एंगल है वो भी चेंज होता जा रहा है। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। अब हम क्या करें, इस मैग्नीट्यूड और एंगल को हम हमारा जो जीएच प्लेन है उसके अंदर ड्रॉ कर देते हैं। जीएच प्लेन क्या होगा, देखिए ये है जीएच, जीएच ये है, यहां देखिए ये जो टर्म है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक तो रियल पार्ट होगा जीएच का और एक हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो जो जीएच प्लेन आया उस जीएच प्लेन में हमारे पास दो प्लेन हो गए। जीएच प्लेन में दो चीजें हो गई, पहली चीज प्लेन है, दो एक्सिस हो गई। इस एक्सिस को हमने बोल दिया रियल एक्सिस ऑफ जीएच प्लेन, और ये एक्सिस हो गया इमेजिनरी एक्सिस ऑफ जीएच प्लेन, राइट। ये पूरा एक जीएच प्लेन हो गया, जीएच प्लेन में दो एक्सिस हो गई, रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। अब हम क्या करें, ओमेगा की वैल्यू को चेंज करते जाएं और मैग्नीट्यूड और फाई को प्लॉट करते जाएं। ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आया 1, कितने एंगल पर आया 0 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले इस प्लेन में हम देखते हैं कि एंगल किस तरह से होगा। देखिए ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गई ये 0 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली जो अपवर्ड है इमेजिनरी जीएच ये हो जाएगी पॉजिटिव 90, ये एक्सिस हो जाएगी पॉजिटिव 180, ये 270, 360, 450, 540, इस तरह से ये एक्सिस चलती रहेंगी। यदि हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो ये 0 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये -180, -270, -360, -450, -540, इस तरह से ये एंगल्स चलते रहेंगे, राइट। सबसे पहले अब हमें करना क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड कितना बनाना है हमें 1, कितने एंगल पर बनाना है 0 डिग्री एंगल। सबसे पहले 0 डिग्री वाली लाइन कौन सी हुई, ये 0 डिग्री वाली लाइन हुई। इस 0 डिग्री वाली लाइन पर मैग्नीट्यूड कितना हो गया, सपोज 1, ये यहां, कोई दिक्कत, 0 डिग्री वाली लाइन पर हमने मैग्नीट्यूड बना दिया 1। नेक्स्ट, ये तो कब बात हुई जब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0। अब हमने ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए कहां पहुंच गए 1/t पर। 1/t पर पहुंच रहे तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रह गया 1/√2। इसकी वैल्यू 1 से कम है और ज्यादा है, 1/√2 की वैल्यू 1 से कम है। तो मतलब क्या हुआ, जो ओमेगा है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने पर मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो गया। एंगल कितना आया, एंगल आया -45 डिग्री। मतलब अब -45 डिग्री वाली लाइन पर हमें मैग्नीट्यूड कितना बनाना है 1/√2। अब हम देखते हैं सबसे पहले -45 डिग्री वाली लाइन कौन सी है, ये 0 डिग्री माइनस एंगल है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज। ये हो गया -90, ये 0 डिग्री, तो -45 यहां कहीं होगा। इस वाली लाइन पर मैग्नीट्यूड कितना रहा 1/√2, मतलब ये हो गया 1/√2 मैग्नीट्यूड। ये -45 डिग्री वाली लाइन और ये हो गया सपोज मैग्नीट्यूड 1/√2। बात आई समझ में, ये मैग्नीट्यूड हो गया 1/√2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ओमेगा की वैल्यू को मैंने इंफिनिटी तक बढ़ाया तो मैग्नीट्यूड कहां पहुंच गया 0 पर। मतलब जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू रिड्यूस होती गई, रिड्यूस होते होते कहां पहुंच गई 0 पर, और एंगल कितना आया -90। मीनिंग क्या हुआ कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो हो गया 0 पर, -90 वाली लाइन कौन सी थी, ये -90 वाली लाइन है, मतलब मैग्नीट्यूड रिड्यूस होता हुआ इस 0 पर पहुंच गया। किस लाइन से होते हुए, -90 डिग्री वाली लाइन से होते। तो यदि मैं, ये तो हुआ ओमेगा इज इक्वल टू 1/t पर, और ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पर। तो यदि हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दें तो ये कहलाता है इसका पोलर प्लॉट। बात आई समझ में, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पर ये जो g ऑफ s h ऑफ s है इसका जो पोलर प्लॉट रहेगा वो इस तरह से डिजाइन हो जाएगा।
इस तरह से हम पोलर प्लॉट बनाते हैं। ये भी एक फ्रीक्वेंसी प्लॉट है, ओमेगा की वैल्यू को हम चेंज करते जा रहे हैं, तो इस तरह से पोलर प्लॉट को डिजाइन किया जाता है। ये तो एक तरीका हो गया पोलर प्लॉट बनाने का। ठीक है, दूसरा तरीका और है पोलर प्लॉट बनाने का, वो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वास्तव में वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आपके पास फंक्शन हो गया g ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस टी, यही फंक्शन है। हम क्या करते हैं, एस के जगह पुट कर देते हैं जी ओमेगा, पुट एस इज इक्वल टू जी ओमेगा, यह आ गया 1/1 प्लस जे ओमेगा टी। हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। हम क्या करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस जे ओमेगा टी का कॉन्जुगेट हो गया 1 माइनस जे ओमेगा टी, इसका हमने दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। यह आ गया 1 माइनस जे ओमेगा टी अपॉन ए प्लस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको सिंप्लीफाई किया हमने 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। बात आई समझ में? हमने क्या किया, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक, अब हम क्या करें, देखिए जे ओमेगा जो जीएच प्लेन है उसमें रियल पार्ट है और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट है। हम रियल कोऑर्डिनेट्स और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स निकालते जाएं, कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट करते जाएं, वहां से यदि हम इसको सबको प्लॉट कर दे तो वही हो जाएगा पोलर प्लॉट। तो रियल पार्ट आया सपोज दिस, इसको हम बोलते हैं लाइक दिस इज एक्स, रियल पार्ट इज एक्स, इमेजिनरी पार्ट इज वाई। तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। बात आई समझ में? इस तरह से हमने x और y जो रियल पार्ट है, ये तो हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी। अब हम क्या करें, ओमेगा की वैल्यू को चेंज करते जाएं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और वैल्यू निकालते जाएं इस रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की। सपोज ओमेगा ये हो गया x रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट y, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर रियल पार्ट कितना आया 1, इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए ये 0, y हो गया 0 मतलब 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर रियल पार्ट तो आया 1, इमेजिनरी पार्ट 0। ये कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया 1,0, 1,0 को हम प्लॉट कर सकते हैं जीएच प्लेन, राइट। इसको हमने प्लॉट किया। अब हमने ओमेगा को ले लिया 1/t, ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज किया, 1/t लिया तो ये आ जाएगा 1/2, यही आएगी वैल्यू। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/t, यदि हम यहां पुट करें तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2। क्या हम इस कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर सकते हैं 1/2, -1/2, इस पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया। सिमिलरली अब यदि मैं इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता जाऊं इसको, यदि मैं इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता जाऊं तो ये हो जाएगा 0, रियल पार्ट हो गया 0। यहां हम क्या करें, ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा को कॉमन लेने पर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। बात आई समझ में? ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जीएच प्लेन में ड्रॉ कर देते हैं। जीएच प्लेन में ड्रॉ किस तरह से करें वो देखिए। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब हम पॉइंट्स बनाते जाएं। पहले ओमेगा इक्वल टू 0 पर पॉइंट आया 1,0, 1,0, ये कहीं रियल एक्सिस पे होगा, ये हो गया 1,0। ओमेगा की वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया, कहां पहुंच गए हम 1/2, -1/2, 1/2, -1/2। रियल पार्ट तो है पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा,
ये होगा लगभग फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/2 -1/2, राइट, 1/2 -1/2। नेक्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर रियल पार्ट भी जीरो, इमेजनरी पार्ट भी जीरो, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों ओरिजिन पर जीरो रहेंगे, ये वैल्यू हो गई जीरो। इन सभी पॉइंट्स को यदि हम ड्रॉ कर दें तो ये कहलाएगा पोलर प्लॉट। ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया इसका पोलर प्लॉट। ये तो कब आया, जबकि ओमेगा क्या था, जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस पॉइंट पर दोनों ही वैल्यूज जीरो गए। तो इस तरह से हम पोलर प्लॉट को बना सकते हैं। देखिए यहाँ जो पोलर प्लॉट है और यहाँ जो पोलर प्लॉट है वो दोनों एक ही, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से पोलर प्लॉट बना सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लेते हैं, या हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट निकाल लेते हैं और यहाँ से हम पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। बात आई समझ में, ठीक है। एक और देखते हैं हम क्वेश्चन। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। उसने बोला इसके लिए हमें पोलर प्लॉट बनाना है। भाई हम g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, आ जाएगा 1 प्लस j ओमेगा t, ठीक है। इसका पोलर प्लॉट बनाना है। इसका हम क्या करें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सेपरेट है। रियल पार्ट अलग है, ये तो हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ जी एच की यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1, और यदि हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एच की बात करें तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा। अब हम क्या करें, ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू को 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करते जाते हैं। इस रियल पार्ट को हमने बोल दिया x, ये हो गया y, तो इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते जाते हैं। ओमेगा सपोज 0 है, ओमेगा 0 पर रियल पार्ट तो कितना रहेगा 1, इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 0। ओमेगा 1/t कर दिया सपोज, रियल पार्ट तो अभी भी 1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1/t से 1। अब मैंने ओमेगा की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करता गया, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट तो अभी भी 1 रहेगा, रियल पार्ट अभी भी 1 रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पर। मतलब यदि हम इसका पोलर प्लॉट बनाएं, पोलर प्लॉट किस तरह से हो जाएगा, ये रियल पार्ट और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। पहले ओमेगा इक्वल टू 0 पर, ओमेगा इक्वल टू 0 पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ओमेगा इक्वल टू 0 पर एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। ओमेगा की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता गया, 1/t पहुंचे, रियल पार्ट तो सेम है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 1, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती गई। सपोज दिस इज 1। ओमेगा की वैल्यू को मैंने और इंक्रीज किया इन्फिनिटी तक, रियल पार्ट तो सेम रहा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो कहां पहुंच गया इन्फिनिटी पर। मतलब ये इन्फिनिटी वाली लाइन हो गई। मतलब ये जो पोलर प्लॉट बनेगा ये इस तरह से, ओमेगा इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू रहेगी, जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से हम पोलर प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए आप g ऑफ s h ऑफ s दिया गया है, हम पोलर प्लॉट बना सकते हैं। बात आई समझ में। अब आगे बात करते हैं पोलर प्लॉट में। हम एक और देखते हैं, मान लीजिए ये कोई सिस्टम दिया है g ऑफ s इंटू h ऑफ s 1/s के बराबर, राइट। वही हम क्या करते हैं, इसका पोलर प्लॉट बनाते हैं, s के स्थान पर पुट करते हैं j ओमेगा, ये आ जाएगा g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1/j ओमेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो -j अपॉन ओमेगा, इसकी वैल्यू यही आएगी। अब हम यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ कोई रियल पार्ट नहीं है, मतलब रियल पार्ट x इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट तो हमेशा कितना रहने वाला है 0, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना हो जाएगा -1/ओमेगा। अब हम ओमेगा की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं, ओमेगा x और y। ओमेगा इक्वल टू 0 पर रियल पार्ट तो हमेशा 0 रहने वाला है, दैट इज 0, ये कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी। इमेजिनरी जो पार्ट है वो हो गया -इन्फिनिटी। मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर पॉइंट कहाँ लेना है हमें, -इन्फिनिटी पर।
राइट। 1/t, यदि ओमेगा इज इक्वल टू 1/t है, रियल पार्ट अभी भी 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -t के बराबर, राइट। 1/t t के बराबर। यदि इंफिनिटी कर दी हमने वैल्यू, ये पार्ट रियल पार्ट अभी भी 0, इंफिनिटी करने पर 1/∞ दैट इज 0। बात आई समझ में? अब हम इसका प्लॉट बना लेते हैं। किस तरह से प्लॉट बनेगा? ये हो गया रियल पार्ट ऑफ g ऑफ h, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ g ऑफ h। हम ओमेगा की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 लेने पर रियल पार्ट तो कितना रहा? 0। इमेजिनरी पार्ट कहाँ रहा है? इमेजिनरी पार्ट रहा है -∞ पर, मतलब ये जो -∞ वाली लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन के लिए ये हो जाएगा +∞ और ये हो जाएगा -∞। -∞ वाली लाइन पर ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, -∞ हो गया पॉइंट। जैसे जैसे मैंने ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज किया 1/t, रियल पार्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये धीरे धीरे इन्फिनिटी से डिक्रीज होता 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 कहाँ जा रहा है? 0 पर। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डिक्रीज होता हुआ कहाँ गया? 0 पर। मतलब ये जो पॉइंट है ओमेगा इज इक्वल टू 1/t पर, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा सपोज t। ओमेगा की वैल्यू को मैंने इन्फिनिटी पर किया, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट भी कितना हो गया? 0। इमेजिनरी पार्ट यहाँ कहीं 0 होगा। यदि हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दें तो ये कहलाएगा अब पोलर प्लॉट। ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर। जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू को हमने बढ़ाया, ये इन्फिनिटी पर यहाँ पहुंच गया, कहाँ पर? ओरिजिन पर। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम पोलर प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि भाई जो पोलर प्लॉट होता है, इस पोलर प्लॉट में एक टेक्निक हम काम में लेते हैं। देखिए, उस टेक्निक को पढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि एक तो होता है ऑर्डर। ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं किसी भी सिस्टम का, कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है, उस डिनोमिनेटर पार्ट में s की जो मैक्सिमम पावर होती है वो कहलाता है उस सिस्टम का ऑर्डर, राइट। एक होता है टाइप ऑफ द सिस्टम। टाइप क्या होता है? कितने पॉइंट ओरिजिन पर हैं, कितने पोल ओरिजिन पर हैं, वो कहलाता है टाइप ऑफ सिस्टम, राइट। क्या हम डिनोमिनेटर पार्ट को देख के बता सकते हैं कि कितने पॉइंट्स, कितने पोल ओरिजिन पर होंगे? यदि मान लीजिए एक भी पोल ओरिजिन पर नहीं हुआ, उसको बोलते हैं टाइप 0 सिस्टम। यदि मान लीजिए एक पोल ओरिजिन पर है, उसको बोलेंगे टाइप 1 सिस्टम। यदि 2 पोल ओरिजिन पर हो गए तो टाइप 2 सिस्टम। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को देख के बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर कितना होगा और टाइप कितना होगा, ठीक है। ऑर्डर पता लग गया, टाइप पता लग गया। अब ये जो टेक्निक है ये कब अप्लाई होगी? केवल और केवल जबकि उस सिस्टम में कोई भी 0 नहीं हो। बात आ रही है समझ में? जब कोई भी 0 नहीं होगा तो ये सिंपल टेक्निक काम में आएगी। ये एक थोड़ा सा आइडिया है पोलर प्लॉट को डिजाइन करने का, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये एक आइडिया है पोलर प्लॉट को डिजाइन करने का, कब? जबकि उस सिस्टम में कोई भी 0 नहीं है। तो किस तरह से बनाते हैं इसको हम देखिए। ये हमारे पास 2 एक्सिस हो गई, एक रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। ये हो गया रियल पार्ट ऑफ g ऑफ h, राइट, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ g ऑफ h। ये 0 डिग्री वाली लाइन 90, 180, 270, 360, या 0, -90, -180, -270, -360, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यदि मान लीजिए ऑर्डर 1 है सिस्टम का, यदि क्या किसी सिस्टम का ऑर्डर 1 0 हो सकता है? नॉट पॉसिबल। एक डिनोमिनेटर पार्ट में एक s की पावर तो रहेगी ही रहेगी। यदि मान लीजिए किसी सिस्टम का ऑर्डर जो है वो 1 है, तो ये जो पोलर प्लॉट होगा वो कहाँ फिनिश होगा? वो इस तरह से जाके फिनिश होगा ऑर्डर 1 के लिए। दिस इज फॉर ऑर्डर 1। यदि मान लीजिए सिस्टम का ऑर्डर है 2, तो वो इस तरह से जाके फिनिश होगा। यदि ऑर्डर है 3 तो इस तरह से फिनिश होगा। यदि इस तरह से आ रहा है तो ऑर्डर 4, यदि इस तरह से आया तो ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 है तभी भी इसी तरह से फिनिश हो जाएगा, राइट। अब बात आती है तो फिनिशिंग का क्राइटेरिया हो गया। स्टार्टिंग का क्राइटेरिया क्या होगा? स्टार्ट कहां से होगा? वो ये जो पोलर प्लॉट है वो स्टार्ट होगा यहां से। मान लीजिए अभी सिस्टम का क्या टाइप 0 हो सकता है? सिस्टम का बिल्कुल टाइप 0 हो सकता है सिस्टम का। यदि मान लीजिए सिस्टम का टाइप है 0, कहां से स्टार्ट होगा? वो यहां से स्टार्ट होगा, फुल टाइप 0। मान लीजिए टाइप 1 है सिस्टम का, मतलब एक ही पोल है ओरिजिन पर, ये हो गया टाइप 1। 2 पोल हो गए, यहां से स्टार्ट हो जाएगा
3 पोल हो गए, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 4 पोल हो गए, यहाँ से 5 6 7, इस तरह से ये स्टार्ट होता रहेगा। ये कब अप्लाई करना है? केवल और केवल जबकि फाइनाइट जीरोस नहीं है। ठीक है, किस तरह से हम करते हैं इक्वेशन से हम समझें तो इक्वेशन आया आपके पास, सपोज जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया था 1/1 + st, इसी के लिए बनाया था हमने पोलर प्लॉट। अब हम यहां से देखते हैं कि क्या ये सही है तरीका या गलत है। पहली चीज फाइनाइट जीरो नहीं है, यही हमें चाहिए था, फाइनाइट जीरो नहीं। टाइप क्या रहेगा? जितने पोल ओरिजिन पर होंगे वो कहलाएगा टाइप। क्या कोई पोल ओरिजिन पर है? कोई भी पोल ओरिजिन पर नहीं है, दैट इज टाइप जीरो। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर कितना रहेगा? डिनोमिनेटर पार्ट में s की जो मैक्सिमम पावर है वो कहलाएगी ऑर्डर। कितनी मैक्सिमम पावर है? 1, तो ये हो गई टाइप। ऑर्डर हो गया 1। बात आई समझ में? टाइप तो हो गया 0, ऑर्डर हो गया 1। अब हम बनाते हैं इसका पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट किस तरह से बनेगा? देखिए, टाइप 0 सिस्टम है, कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। ऑर्डर कितना है? 1। कहां फिनिश होगा? इस तरह से फिनिश होगा। मतलब ये हो गया कुछ इस तरह से टाइप 0, और ये यहां फिनिश हो जाएगा। बात आई समझ में? इसी तरह से बना था हमारे पास पोलर प्लॉट। ठीक है, तो ये एक तरीका है इस पोलर प्लॉट को बनाने का कि टाइप 0 था, इस वजह से यहां से शुरू हुआ। ऑर्डर 1 था तो ये यहां जाके फिनिश हो गया। टाइप तो बताएगा कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर बताएगा कहां फिनिश हो रहा है। सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जांपल एक और है, सपोज 1/s × 1 + st। यहां टाइप कितना हो गया? देखिए, ओरिजिन पर पोल हो गया 1, टाइप हो गया 1, ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया 2। अब मैं इसका पोलर प्लॉट बनाऊं तो पोलर प्लॉट किस तरह से बनेगा? टाइप 1 कहां से शुरू होगा? यहां से। ऑर्डर 2 है तो कहां फिनिश होगा? टाइप 1 है, यहां से शुरू हुआ, ऑर्डर 2 था, यहां फिनिश हो जाएगा। मीनिंग क्या होगा? ये जो पोलर प्लॉट रहेगा ये किस तरह से रहेगा? ये आ जाएगा इस तरह से, ये ओरिजिन पर जाकर समाप्त हो जाए। ओमेगा इक्वल टू 0 पर ये आ गया ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो ये एक तरीका है कब जबकि कोई फाइनाइट जीरोस नहीं है तो हम इस तरह से इस पोलर प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक है।